अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो प्रागैतिहासिक काल के एक ऐसे जानवर पर बनाई गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दौर का समंदर का सबसे बड़ा और खतरनाक जीव था और आज की शार्क मछली से तो कई गुना ज्यादा बड़ा और भयानक हुआ करता था। पानी का हर जीव इस भयानक और वहशी जानवर से खौफ खाया करता था। दोस्तों, आज के साइंस के हिसाब से आज से तकरीबन 8-8.5 करोड़ साल पहले हमारी इस दुनिया पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन दुनिया का आधे से भी ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ होने की वजह से जमीन के साथ साथ डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां पानी में भी पाई जाती थी। इन्हीं में से एक बहुत विशालकाय और भयानक जीव जिसका नाम था मोसासोरस। आज की ये वीडियो इसी मोसासोरस नाम के जीव पर बनाई गई है जो अपने दौर का पानी का खलनायक था। आज के साइंस के हिसाब से मोसासोरस तकरीबन 8 करोड़ साल पहले हमारी इस दुनिया में पाए जाते थे। उस वक्त समंदर आज के दौर से कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करता था और अजीबोगरीब जीवों से भरा हुआ होता था। एक से बढ़कर एक दैत्य रूपी जानवर पानी में घुमा करते थे जिनमें गजब की क्षमता थी, लेकिन इन सब में मोसासोरस सबसे ज्यादा वहशी माना जाता था, जो अपने इर्द गिर्द में मौजूद किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता था और उन्हें मारकर खा जाया करता था। और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक मोसासोरस को समंदर की दुनिया का टीरेक्स मानते हैं। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीरेक्स धरती पर मौजूद सबसे बड़ा मांसाहारी और खतरनाक डायनासोर था, जो कि किसी भी जीव को देखकर सीधे उस पर हमला कर देता था। इसी तरह से दोस्तों, मोसासोरस कोई डायनासोर नहीं था, बल्कि मोसासोरस एक रेप्टाइल था, यानी वो लगभग कछुए की तरह था। लेकिन रेप्टाइल होने के साथ साथ वो साइज में काफी बड़ा और मांसाहारी भी था और इसी वजह से अपने से छोटे छोटे सारे जानवरों को देखते ही उन पर हमलावर हो जाता था। दोस्तों, मोसासोरस दिखने में भी काफी डरावना था। मोसासोरस आज के दौर के जानवर जैसे कि शार्क, छिपकली, सांप और कोमोडो ड्रैगन के मिश्र से बने जीव की तरह दिखता था, लेकिन वैज्ञानिकों का ज्यादातर ये मानना है कि मोसासोरस लगभग आज के दौर के कोमोडो ड्रैगन जैसा ही दिखता था। बस फर्क इतना है कि कोमोडो ड्रैगन के हाथ पैर होते हैं, वहीं मोसासोरस में हाथ पैरों की जगह मछली की तरह फ्लिपर्स पाए जाते थे और उनकी पूंछ एक शार्क मछली और मगरमच्छ की तरह होती थी, जिनकी मदद से इतना बड़ा कद होने के बावजूद वो काफी तेजी से तैरा करते थे। और एक रिसर्च के हिसाब से ये दावा किया जाता है कि आज के कोमोडो ड्रैगन के पूर्वज मोसासोरस ही हो सकते हैं। दोस्तों, खोजे गए फॉसिल के हिसाब से मोसासोरस का वजन तकरीबन 8000 किलो बताया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मालूम होता है। अपने दौर में मोसासोरस बड़े बड़े कछुओं को उनकी शील्ड के साथ खा जाने की ताकत रखते थे। दोस्तों, मोसासोरस अपना शिकार शार्क, प्लेसेसोरस, यहाँ तक कि समंदर से कुछ फीट ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरनाक जीवों को भी पानी में से छलांग लगाकर अपना शिकार बनाया करते थे। दोस्तों, मोसासोरस अपनी लंबाई के हिसाब से एक सांप की तरह था, जो छोटे छोटे जीवों को तो जिंदा ही निगल जाया करता था। मोसासोरस की लंबाई कितनी थी ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सबसे पहली दफा इस दानव के सुराख हमें कैसे मिले। तो दोस्तों, मोसासोरस के सबसे पहले जीवाश्म सन 1764 में हॉलैंड की मूस नामी नदी में से खोजे गए, लेकिन वहां पर सिर्फ मोसासोरस का सिर ही मिला था, बाकी का शरीर अब भी ढूंढना बाकी था। लेकिन साल 1834 में मोसासोरस का पूरे शरीर का अवशेष खोज निकाला गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 15 फीट बताई जाती है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि ये अवशेष किसी बड़े समंदर में नहीं, बल्कि हंगेरी के एक छोटे से गांव की एक नदी के किनारे से मिला था। यानी इससे ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि मोसासोरस नाम के ये जीव बड़े और गहरे समंदर के साथ साथ छोटी नदियों में भी रहा करते थे। इस अवशेष के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि मोसासोरस 15 से 30 फीट तक के होते होंगे, लेकिन थोड़े वक्त बाद ही और ज्यादा रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्हें देखकर वो दंग रह गए और हैरत में पड़ गए। दरअसल कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों को मोसासोरस का एक 56 फीट से भी बड़ा अवशेष मिला। 56 फीट यानी कि एक लग्जरी बस जितना बड़ा, जो कि वाकई काफी ज्यादा बड़ा कद माना जाता है। और इस जीवाश्म का नाम टाइलोसोरस रखा गया।
जो कि आज की तारीख तक खोजा गया मोसासोरस का सबसे बड़ा जीवाश्म है। और दोस्तों इसी 56 फीट के टायनासोर मोसासोरस से इंस्पायर होकर जुरासिक वर्ल्ड मूवी में इसे VFX से बनाया गया है। एक टायनासोर मोसासोरस तकरीबन ऐसा ही दिखता था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि उस वक्त मोसासोरस से खतरनाक कोई नहीं था, लेकिन कोई भी जानवर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कुदरत के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंत में धरती पर ऐसा प्रलय आया कि सारे डायनासोर्स के साथ साथ मोसासोरस भी खत्म हो गए। लेकिन ये बात भी कोई वैज्ञानिक यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है समंदर की गहराई में जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, वहाँ पर ये जीव आज भी मौजूद हो। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि समंदर की तकरीबन 80% प्रजातियां आज भी इंसानों से छुपी हुई है। मोसासोरस से जुड़ी एक और राज की बात आपको बताता हूँ। दोस्तों साल 2009 में कार्निवल क्रूज में बैठे एक यात्री जिनका नाम पॉल जॉर्ज था, उसने ये दावा किया कि जब उनका शिप गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजर रहा था, उसी दौरान पॉल जॉर्ज ने एक विशालकाय जीव को पानी की सतह पर तैरते हुए देखा था। पॉल जॉर्ज का कहना था कि वो जानवर उनके हिसाब से तकरीबन 50 फीट जितना लंबा था। वो जीव कुछ वक्त के लिए पानी की सतह पर आया, फिर अचानक ही समंदर की गहराई में गायब हो गया। और बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि मोसासोरस एक रेप्टाइल था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर बाहर आना पड़ता था। तो क्या वाकई पॉल जॉर्ज नामी उस शख्स ने मोसासोरस को ही देखा होगा? क्या आज भी ये विशालकाय और दैत्य रूपी जीव समंदर की गहराई में मौजूद है? क्योंकि मिले गए अवशेषों के हिसाब से मोसासोरस ज्यादातर खारे पानी में रहना पसंद करते थे, और आज की दौर में इंसानों की वजह से समंदर में नमक यानी खारा पानी कम पाया जाता है। दोस्तों मोसासोरस का सबसे पसंदीदा खाना शार्क था, यानी अगर वो आज के दौर में जिंदा होते तो बाकी मछलियों के साथ साथ शार्क मछली की तादाद भी समंदर में बहुत ही ज्यादा कम होती, और आज के दौर की 5 शार्क एक साथ मिलकर भी एक मोसासोरस को नहीं हरा सकती। और अगर मोसासोरस जिंदा होते तो मछलियों के कम होने के कारण समंदर में जीवन उथल पुथल हो जाता। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। कुदरत ही है जो हमारे इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है। यानी अगर मोसासोरस आज जिंदा होता तो उसके मुकाबले कुदरत का कोई और जीव भी जरूर होना चाहिए। इसे ही मदर नेचर कहा जाता है। अच्छा तो दोस्तों आपका इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन और मोसासोरस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सके। अच्छा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपको सलामत रखे।